इलाहाबाद के कुंभ मेले में हजारों की भीड़ में मुन्ना मुन्ना कहते एक विधवा वृद्ध औरत पागलों की तरह इधर उधर दौड़े जा रही थी। वहाँ उसकी कौन सुनने वाला था। सबको संगम में नहा के पुण्य कमाने की पड़ी थी। भीड़ और शोर में मानो उसकी आवाज़ कहीं गुम हो जा रही थी। उसने लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर पूछना शुरू किया, लाल रंग की चेक की शर्ट में मेरे मुन्ने को कहीं देखा है? लेकिन लोग नाव में सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। किसी को संगम में स्नान करके पुण्य कमाने थे, तो किसी को अपने किए पापों का कर्ज स्नान कर कर एक झटके में उतारना था। लेकिन उस माँ को यकीन था, हजारों की इस भीड़ में कोई उसकी ये आवाज़ सुने या ना सुने, पर उसका बेटा ज़रूर सुन लेगा। वो भी तो कहीं माँ माँ कहता घूम रहा होगा। शायद दो ही बेटे की आवाज़। अब तो अब तो सूरज भी डूबने को था। थक हार के वो बूढ़ी औरत एक किनारे बैठ गई। जैसे जैसे दिन का प्रकाश कम हो रहा था, उसकी हिम्मत भी टूटती जा रही थी। एक बार फिर उसने जमीन का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। एक साधु ने उस वृद्ध को हाथ देकर उठाया। वो एक बार फिर से पूरी शक्ति लगाकर मुन्ना मुन्ना पुकारने लगी। किसी ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों परेशान हो? उन्हें बताया, मेरा मुन्ना नहीं मिल रहा है। उस आदमी ने पूछा, कितनी उम्र है? विधवा औरत ने बताया, 45 साल। उस आदमी ने कहा, तो आप घबराओ नहीं, वो मिल जाएगा। आप दाएं जाना, वहाँ पुलिस कैंप लगा होगा। उन्हें बता देना, वो आपके बेटे का नाम लाउड स्पीकर पर बुलवा देंगे। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। ये बुदबुदाते हुए वो पुलिस कैंप की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगी। मेरा बेटा खो गया है, हाँफते हुए उसने कहा। उसका शरीर ऐसे काँप रहा था जैसे सूखे पत्ते को जरा सी हवा हिला देती है। बैठो अम्मा, आप थोड़ा पानी पी लो, एक पुलिस वाले ने कहा। उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया, तेज सांस भरी और बोली, बेटा मोए बचुए को ढूंढ दो, भीड़ में कहीं खो गयो है। बेटा उसका नाम मुकुल रहा, पर घर पर सब उसे मुन्ना बुलाते हैं। 45 साल का है मोरा बचवा। कितनी देर पहले गुम हो गया, ये तो नहीं बता सकत। करीब 3 घंटे हो गए रहे मोए खड़ा करके, कछु सामान लेने गए रहो, पर लौट के वापस ना आए। मोए बेटे से मिलाए दो बचवा। जो पुलिस वाला सारी जानकारी लिख रहा था और जो सामने खड़ा था, दोनों ने एक दूसरे की आंखों ही आंखों में कुछ कहा, जिसे वो बुढ़िया नहीं समझ पाई। अम्मा, कौन सी गांव से हो? ललितपुर के पास बमरौला गांव। हाँ अम्मा, आप बैठ जाओ, हम भोपू पर बोल देंगे, तुम्हारा बचवा आ जाएगा। लाउड स्पीकर से अनाउंस किया गया। बमरौला गांव के मुकुल की माँ उसका कैंप नंबर 5 में इंतज़ार कर रही हैं। जहाँ भी हो जल्दी आए। कई बार ऐसा घोषणा की गई। जो वृद्ध औरत कैंप में बैठकर इंतज़ार करने लगी। 1 डेढ़ घंटा बीत गया, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। दोनों पुलिस वाले कैंप के बाहर खड़े थे। वो चिंतित बुढ़िया उनसे कुछ पूछने के लिए गई। वो आपस में बात कर रहे थे। उन्हें आभास नहीं हुआ कि वो बुढ़िया उनके पीछे खड़ी है। उनकी बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया और बिना कुछ पूछे वो कैंप में आकर बैठ गई। नहीं, मेरा लल्ला ऐसा नहीं कर सकता, जो बचपन में हमेशा मेरी उंगली पकड़े रहता था। कहीं मेले की भीड़ में वो खो ना जाए। वो मुझे इस भीड़ में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जहाँ उसका दिल ऐसी दिलासाएं दे रहा था, वहीं उसका दिमाग कुछ और कह रहा था। मुझे क्यों समझ नहीं आया, जो बेटा पिछले 6 महीने से मेरा एक चश्मा नहीं बनवा पा रहा है, वो अचानक कुंभ के मेले में क्यों ले आया? मेरे जाते समय मेरी बहू खुश क्यों थी? उससे तो देर सवेर कभी भूख लग जाए तो खाना मांगने में भी डर लगता था। जिस रसोई की कभी मैं मालकिन थी, अब उस रसोई में से खाना पूछकर खाना पड़ता है। मुझे क्यों समझ नहीं आया कि अचानक बेटे बहू को मेरा ख्याल कैसे आ गया। उसके घर छोड़ते जाते समय बहू और बेटे का हंसता हुआ चेहरा उसे याद आ गया। उसकी आंखें छलक पड़ी। शाम के 7 बज गए थे। दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा उसे ऐसे छोड़ सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिल पर दिमाग हावी होता जा रहा था। मुन्ना के बापू के जाने के बाद उसने घर बेटे के नाम कर दिया था, तो क्या गलत किया था? उसी का तो घर है।
लेकिन उसकी माँ उसके लिए पराई कब हो गई। किसी दूसरे घर की बेटी का क्या दोष दूँ जब अपना लड़का ही माँ को बोझ समझ ले। किस्मत से हारी तकी बेहाल उस बूढ़ी औरत को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। पुलिस वालों ने अपने लिए चाय मंगाई और एक चाय उसे भी दी। तभी एक नव युवक आया। पुलिस वाले उसे राधे नाम से बुला रहे थे। उसकी नज़र उस वृद्धा पर नहीं पड़ी थी। आज भी कोई बेटा अपनी माँ या बाप को छोड़कर गया है? क्या परिहास जी। पुलिस वाले ने उस वृद्धा की ओर इशारा कर दिया। अम्मा परेशान ना हो, मेरा नाम राधे है। मैं आश्रम नाम से बुजुर्ग लोगों के लिए घर चला रहा हूँ। आप वहाँ चल सकती हैं। धन्यवाद बेटा। जब मेरे बेटे ने ही मुझे पराया कर दिया तो अब तुम पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बूढ़ों को बोझ समझने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वो कोई अमर बेल खाकर नहीं आए, वो भी तो कभी बूढ़े होंगे। अम्मा, आप मुझ पर बोझ नहीं हो। सरकार की तरफ से भी मुझे मदद मिलती है घर को चलाने में। आप मेरे साथ चलो, बहुत से हम उम्र मिलेंगे आपको वहाँ। नहीं बेटा, बूढ़ी ज़रूर हूँ पर मजबूर नहीं। अम्मा, तो तुम जाओगी कहाँ? जहाँ मुझे मेरे राम ले जाएं। पुलिस वालों ने कहा, अम्मा ऐसे तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। घर का ये किसी रिश्तेदार का पता दो तो तुम्हें वहाँ छुड़वा देंगे, नहीं तो फिर आपको राधे के साथ ही जाना पड़ेगा। जब बेटे ने ही अपनी माँ को इस हालत में अकेले छोड़ दिया तो किन रिश्तेदार का नाम बताऊँ इन्हें। बूढ़ी औरत ने मन में सोचा, बेटा मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आ जाएगा तुम्हें बता दूँगी। जब बूढ़ी औरत ने झूठ बोल दिया, अगर सच बोलती तो उसे राधे के साथ जाना पड़ता और स्वाभिमानी बुढ़िया को यह मंजूर नहीं था किसी की दया पर जिए। उसकी साड़ी में कुल 600 रुपये बंधे थे, 500 का एक पूरा नोट और बाकी के छुट्टे। उसने 50 रुपये निकाल कर राधे को दिए और कहा, बेटा मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ, शायद खाकर थोड़ा दिमाग चले और मैं अपनी बहन का घर का पता बता पाऊँ। बूढ़ी बूढ़ी ने खाने के बाद कहा कि उसे शौच के लिए जाना है। राधे पुलिस वालों को बोलकर उन्हें एक मोबाइल टॉयलेट के पास ले गया। लाइन लगी थी वहाँ। बेटा यहाँ बैठ जाती हूँ मैं, तू कब तक खड़ा रहेगा? मैं आ जाऊँगी, तू जा। नहीं अम्मा, तुम इस भीड़ भाड़ में खो जाओगी। मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम फारिग होकर वहाँ आ जाना। वह कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। लाइन लंबी लगी थी। वो अपने मोबाइल से किसी से बातें करने लगा। आधे घंटे बाद राधे वहाँ पहुँचा, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा वहाँ नहीं थी। लोगों से पूछने पर पता चला वो काफ़ी समय पहले चली गई थी। उसने कैंप की ओर तेज़ी से कदम बढ़ाए। कैंप पहुंचने पर देखा कि वो वहाँ भी नहीं है। फिर उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई। इतनी भीड़ में उस बूढ़ी को ढूंढना आसान नहीं था। बूढ़ी औरत बस कदम बढ़ाए जा रही थी। कहाँ किस ओर जाना है ये तो उसे पता ही नहीं था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे ही दिमाग में उसकी यादें पीछे कदम बढ़ा रही थीं। आज भी मुन्ना की वो छवि याद थी जब पहली बार उसे उसने अपने हाथों में लेकर निहारा था। उसके गुलाबी छोटे छोटे से पंजे को कैसे उस नन्ही सी जान ने अपनी मुट्ठी में माँ की एक उंगली कसकर पकड़ ली थी, ऐसे जैसे अब ये साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। जब उसके मुंह से पहली बार माँ शब्द सुनकर वो निहाल हो गई थी। कैसे उसने उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना और पढ़ना। बूढ़ी औरत की आंखों से अश्रुओं की धार बह रही थी। जो यादें उसे कभी स्वर्ग सुख का अनुभव कराती थी आज वही उसे पीड़ा दे रही थी। मेरा मुन्ना आज इतना बड़ा हो गया कि अब उसे माँ की ज़रूरत ही नहीं रही। अपने अतीत और वर्तमान में उलझी हुई वो भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर निकल आई थी। अब पैर भी साथ नहीं दे रहे थे। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था। वो उस पर जाकर बैठ गई। ये पत्थर भी हारे थके लोगों को कितना सुकून देते हैं। करीब 10 मिनट सुस्ता के वो फिर अनजानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगी। रात के करीब 8 बज रहे थे।
उसे कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही थी। उसने अपने आप ही उसके कदम उस ओर बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नैया पार लगाएंगे। इस दृढ़ निश्चय ने उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। घंटियों का स्वर उसके हर कदम के साथ तेज होता जा रहा था। मंदिर में शिव जी की आरती हो रही थी और वो भी प्रभु के सामने हाथ जोड़ी खड़े हो गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद ग्रहण करके उसने मंदिर में लगे नल से पानी पिया और मंदिर परिसर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। बहुत थके होने के कारण उसकी आंख लग गई। अम्मा, किसके साथ आई हो? मंदिर के पुजारी ने बूढ़ी औरत से पूछा। वृद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? घर नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो फिर कहाँ जाओगी? जहाँ मेरे प्रभु ले जाएंगे। कौन जात से हो? पंडित हो क्या? कायस्थ। अम्मा, यहाँ ऐसे तो नहीं रह पाओगी तुम। अगर पंडित होती तो क्या रह जाने देती? यहाँ पहले एक पंडिताइन थी जिसे कई लोग दान देने आते थे। पिछले महीने उसकी मौत हो गई, इसलिए पूछा था। दान के पैसे लेकर जीने से तो अच्छा है मुझे मौत आ जाए। आप परेशान ना हो पंडित जी, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊँगी। मंदिर के पीछे मेरा घर है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आ जाइएगा। आपका बहुत धन्यवाद। मेरे सामने मेरे प्रभु बैठे हैं, वही मेरी ज़रूरत का ध्यान रखेंगे। मंदिर के पंडित जब सुबह उस वृद्धा को कहने जा रहे थे कि थोड़ी देर में वो वहाँ से चली जाए, तो देखा बेंच खाली थी। वृद्धा कमज़ोर ज़रूर थी, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों में आज भी खुददारी जिंदा थी। उसकी साड़ी में 550 रुपये बंधे थे। उसने उसमें से 10 रुपये का नोट निकालकर एक चाय वाले को दिए, जो साइकिल पर चाय बेच रहा था। सड़क पर कई लोग थे। अम्मा, चाय के साथ पाव भी दूं क्या? कितने का है? 5 रुपये की चाय और 5 का बन। ठीक है बेटा, दे दो। बूढ़ी एक हाथ में प्लास्टिक के कप में चाय लिए और दूसरे हाथ में बन लिए कोई साफ सुथरी जगह देखने लगी जहाँ बैठकर वो खा सके। शायद चाय वाला समझ गया बूढ़ी औरत क्या देख रही है। उसने कहा, अम्मा, 10 कदम की दूरी पर एक बगीचा है, वहाँ बैठकर आराम से चाय पीना। बोलो तो मैं बात छोड़ दूँ? बेटे ने पहले ही छोड़ दिया, अब तुम मत छोड़ो। बूढ़ी बुदबुदाई। बेटा, मैं चली जाऊंगी, भगवान तुम्हें खुश रखे। बूढ़ी अपनी चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची। दोनों हाथों में सामान था और बगीचे में घूमने वाला दरवाज़ा, वो भी इतना भारी कि पैर से हिलाना मुश्किल। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक के बाद एक दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते जा रहे थे, और वो बूढ़ी औरत कहाँ खड़ी थी। ट्रैक सूट पहने एक लड़की दौड़ते हुए आई। कानों में उसने ईयरफोन लगा रखे थे। उसने उस बूढ़ी को देखकर स्माइल दी और पहले उनके लिए दरवाज़ा घुमा दिया। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गई। एक खाली पड़ी बेंच पर बैठकर वो चाय पीने लगी। चाय ठंडी हो गई थी, लेकिन पाव में डुबोकर अच्छी लग रही थी। बिना खाना खाए सोने के बाद कुछ मिल जाए तो वो ही बहुत हो जाता है। चाय पीने के बाद वो लोगों को देखने लगी। सब कानों में तार डाले चल रहे थे, तो कोई दौड़ रहा था, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। गांव में तो कोई एक दूसरे से बिना राम राम कहे नहीं जाता, हाल चाल तो पूछ ही लेते हैं। शहर के लोग कितना बदल गए हैं। एक ही दुनिया में, एक ही रास्ते पर सबकी अलग अलग दुनिया चल रही है। एक दूसरे से ना बोलकर उससे बोल रहे हैं जो उनके सामने है ही नहीं। उसका ध्यान पास के पेड़ पर मौजूद पक्षियों के स्वर ने खींचा। घोंसले में 2 बच्चे थे और शायद उन्हें उड़ना सिखाने के लिए चिड़वा और चिड़ी बारी बारी से अपने पर फैलाए आसमान में उड़ जाते, फिर वापस लौटकर अपनी ही भाषा में बच्चों को कुछ बोलते, जैसे कह रहे हो, देखो अब ऐसे ही उड़ना है तुम्हें। अब उड़ने की बारी बच्चों की थी। एक बच्चे को माँ ने घोंसले से धक्का दिया।
वो बच्चा नीचे गिरने लगा। फिर उसे माँ का सबक याद आया और अपने पंख फैलाकर फड़फड़ाने लगा। ज़मीन पर गिरने से पहले उसने खुद को संभाल लिया और उड़ना सीख लिया। बच्चे की माँ और पिता खुशी से चहचहा उठे। अब दूसरे बच्चे की बारी थी। माँ ने एक बार फिर उसे उड़ने का डेमो दिया। अब तो उसका नन्हा भाई भी उसे सिखाने के लिए और उसका डर निकालने की कोशिश कर रहा था। अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए वो एक बार फिर उड़ने को तैयार हो गया। दोनों भाइयों ने साथ में घोंसले से छलांग लगाई, पर छोटा भाई कुछ ही सेकंड में ज़मीन पर गिर गया। माता पिता उस नन्ही सी जान को एक बार फिर उत्साहित करने के लिए घोंसला छोड़कर उसके पास बैठ गए। भाई ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ गया। नया नया उड़ता जो सीखा था। माँ बाप अभी भी अपने कमज़ोर बच्चों के पास बैठे थे और उसे जीवन से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। बहुत कोशिश के बाद उसने छोटी सी उड़ान भरी और फिर नीचे आ गया, लेकिन इस छोटी सी उड़ान ने उसे इस बात का एहसास करा दिया कि वो उड़ सकता है। उसने फिर कोशिश की, तब तक करता रहा जब तक उड़ना नहीं सीख लिया। चिड़वा और चिड़ी अपने घोंसले में जाकर बैठ गए और बच्चों को उड़ता देख आनंदित हो गए। बच्चों ने फिर घोंसले में आने का प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया। अब तुम्हें अपने काबिल बना दिया है, अब अपनी देखभाल खुद करो। बूढ़ी सोचने लगी, हम भी तो ऐसे ही अपने बच्चों को अपने सारे हुनर सिखाते हैं, लेकिन इन पक्षियों से एक बात हमें भी सीखना चाहिए कि बच्चों को काबिल बनाना हमारा फ़र्ज है, लेकिन बच्चों को ना खुद पर आश्रित रहने दें और ना बच्चों पर आश्रित रहें। काश ये सीख पहले मैंने सीख ली होती। धीरे धीरे पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की भीड़ कम होने लगी। अम्मा सोच रही थी कि अब वो कहाँ जाए। कोई मंजिल होती तो दूसरों की तरह वो भी उस ओर चल देती। कुछ सोचकर वो उठी, सूर्य देवता को नमस्कार किया, आंख बंद कर अपने प्रभु को याद किया और अपनी मंजिल किस्मत पर छोड़कर बस कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि इन रुपयों के ख़त्म होने से पहले कुछ काम ढूंढना है, और कैसे और क्या काम। जब कुछ उसे समझ नहीं आया तो उसने अपने सारे सवाल अपने प्रभु को समर्पित कर दिए और शांत मन से अपने कदम बढ़ाने लगी। मुन्ना के बेटे बिरल की उसे रह रहकर याद सता रही थी। 15 साल का हो गया, लेकिन अब भी मुझसे जब तक कोई कहानी नहीं सुन लेता सोता नहीं है। अपने बाप को अकेला आता देखकर उस पर क्या बीतेगी। मुन्ना क्या कहेगा उसे, क्या कह पाएगा कि वो अपनी माँ को मेले में छोड़ आया। मुन्ना ने जो मेरे साथ किया, क्या बता पाएगा। वो ऐसा सपने में भी नहीं सोचेगा कि भविष्य में बिरल भी ऐसा ही कर सकता है। इसके साथ इतना सब सोचा होता तो शायद वो ऐसा करता ही नहीं। खैर, जैसे प्रभु की इच्छा, ज़रूर उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा है। बूढ़ी औरत चलते चलते एक जगह जाकर बैठ गई। कई बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। कुछ समय बाद मेरा बिरल भी इतना बड़ा हो जाएगा और वो भी ऐसे कॉलेज में जाएगा। कॉलेज रोड के उस तरफ था और बूढ़ी औरत रोड के इस तरफ। वो खड़ी होकर बच्चों को निहारने लगी। इन बच्चों को देखकर उसे बड़ी खुशी मिल रही थी। तेज़ आवाज़ों ने उसका ध्यान खींचा। एक चाय की टपरी जैसी कच्ची दुकान थी। उस पर एक स्टोव था। दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा था जिससे कई लड़के बातें कर रहे थे। क्या पांडे जी, कितना इंतज़ार कराएंगे पराठे के लिए? बस आने वाला होगा परमेश्वर। इस हरामखोर को भी धंधे के वक्त उलझुल काम याद आते हैं। 2 मिनट की कहकर गया था, अब तक नहीं आया। इस बार तो काम से निकाल दूंगा। मेरे गांव का ना होता कब का निकाल दिया होता। 10 मिनट बाद लेक्चर शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चाय और टोस्ट ही लाओ। बूढ़ी औरत उस दुकान वाले के पास गई, बोली, आप कहें तो मैं पराठा बना दूं इन बच्चों के लिए। अरे, आप क्यों बनाएंगी? इन बच्चों को खिलाकर अच्छा लगेगा मुझे। चिंता मत करो, तुमसे कुछ लूँगी नहीं।
अम्मा के लिए 4-5 पराठे बनाना तो मामूली सा काम था। ज़िंदगी भर खाना ही तो बनाया था और उनके हाथ का स्वाद ऐसा ही पूरे गांव में उनकी तारीफ़ होती थी। उन्होंने पराठे बनाकर बच्चों को खिलाए। आज के पराठे बच्चों को कुछ अलग ही मज़ा दे रहे थे। वाह क्या पराठे बनाए हैं अम्मा, मज़ा आ गया। हर रोज़ लड़कों की बातें सुननी पड़ती थी। पांडे जी को कभी कच्चा पराठा तो कभी जला हुआ। बच्चों के मुंह से तारीफ सुनकर आज उनका सीना चौड़ा हो गया। थोड़ी देर में परमेश्वर भी आ गया। ये क्या, मैं गया और किसी और को काम पर रख लिया। ये तुमने सही नहीं किया। बिना पूरी बात समझे परमेश्वर बिगड़ गया। पांडे फिर कहा, चुप रहने वाले थे। हाँ रख लिया, मेरी दुकान है और मेरी मर्जी। तू साले क्या करेगा। मेरे गांव का ना होता तो कब का निकाल कर बाहर कर दिया होता। अरे क्यों लड़ रहे हो बेटा, किसी ने तुम्हारी नौकरी नहीं ली। मैं चली, तुम करो अपनी नौकरी। पांडे जी ने अम्मा को रोका। अम्मा तुम काम करोगी। बेटा काम तो मुझे चाहिए लेकिन किसी का काम छीन कर नहीं। काम का क्या लोगी। जितने में स्वाभिमान से जी सकूं। तुम्हारा घर कहाँ है। जब से घर छोड़ा है तब से अब पूरा संसार ही मेरा घर है। अम्मा तुम यहाँ काम करो, रात में यहीं सो सकती हो। गद्दे का इंतज़ाम मैं कर दूँगा। महीने का 5,000 दूँगा। खाना रहना मुफ्त। परमेश्वर तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। तू अम्मा की मदद करेगा। पराठे वो बनाएगी, सब्जी बाज़ार से लाना, उबालना, मसाला बनाना, आटा गूँथना तेरे जिम्मे और पराठा बनाना अम्मा के। समझ आई बात। बेमन से परमेश्वर ने हाँ कह दिया, जैसे किसी ने उससे उसकी गद्दी छीन ली हो। आज अम्मा के पराठे की शायद कॉलेज के अंदर ज़्यादा ही तारीफ़ हो गई। लेक्चर के बाद काफ़ी लड़के पराठा खाने आने लगे। अम्मा ने जो काम शुरू किया तो फिर दोपहर 3 बजे जाकर ही उन्हें विश्राम मिला। आज पांडे बहुत खुश थे। पूरे दिन की आमदनी कुछ ही घंटों में निकल आई। अम्मा अब तुम भी कुछ खा लो। अम्मा ने कुछ और पराठे बनाकर परमेश्वर और पांडे जी को भी खाने को दिए और फिर खुद खाने बैठ गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि वो कभी खुद कमाएगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, आज उसे पता चल रहा था। पांडे जी ने शाम को एक गद्दे का इंतज़ाम कर दिया ताकि दुकान में ही अम्मा सो सके। परमेश्वर कल ठीक समय पर आ सक अम्मा की मदद करना, वरना समझ ले कल तेरा आखिरी दिन होगा। क्या आप बार बार धमकी आते रहते हो हमें। अभी धमकी नहीं है, ये आखिरी चेतावनी है, समझा। शाम 8 बजे पांडे जी और परमेश्वर निकल गए। रह गई अकेली अम्मा। सुबह ये जगह जो बच्चों से गुलहार थी अब सुनसान सी पड़ी थी। इंसान जब अकेला होता है तो उसे अपनों की यादें अपनी ओर खींच लेती हैं। अम्मा भी उन यादों में खिंची चली जा रही थी। कहते भी हैं मूल से ज़्यादा सूर प्यारा होता है। उन्हें बिरल की बहुत याद सता रही थी। यही वो समय होता था जब वो अम्मा से कहता, आज कोई नई कहानी सुनाओ, और अपने स्कूल के सारे दिन की दिनचर्या बताता। किससे झगड़ा किया, किस टीचर ने तारीफ़ की तो किसने आज क्लास के बाहर खड़ा किया। अम्मा बिरल की खास दोस्त थी जिनसे वो कुछ नहीं छुपाता था। बिरल जानता था कि उसकी माँ अम्मा को पसंद नहीं करती है, इसलिए अपनी पॉकेट मनी में से वो अपनी प्रिय अम्मा के लिए चीज़ें लाता रहता। अम्मा को इस उम्र में भी इमली की खट्टी मीठी गोलियाँ बड़ी पसंद थीं और मोतीचूर के लड्डू। बाहर आंगन में उनकी खटिया डली रहती थी और स्कूल से आकर बिरल अपना बैग खटिया के नीचे रखकर पहले अपनी अम्मा के पास जाता और अम्मा उसका माथा चूम कर कहती, आज मेरे बेटे ने क्या कारनामे किए। और फिर शुरू हो जाती बिरल की कभी ख़त्म ना होने वाली बातें। और मौका देखकर वो चुपके से अम्मा के हाथ में कभी लड्डू थमा देता तो कभी उनकी प्रिय इमली की खट्टी मीठी गोली।
गद्दे पर लेटी अम्मा अपने पोते को याद कर आंसू बहा रही थी। सोच रही थी कि बिरल कैसे रहा होगा उसके बिना। अब तक तो मुन्ना घर पहुंच चुका होगा। क्या कहा होगा उसने बिरल ने मुझे इलाहाबाद में अमरूद लाने को कहा था। बेचारा जाने अब कब उसकी वो फरमाइश पूरी कर भी पाऊंगी या नहीं। सोचते सोचते रात के करीब 2 बज गए। अम्मा ने सोचा अब थोड़ा सो लेती हूँ, फिर सुबह से मेहनत करनी है। नींद नहीं होती तो काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सोचने से ही नींद आ जाए तो क्या बात होती। नींद अम्मा की आंखों से कोसों दूर थी। बेटे के लिए माँ एक सामान भी हो सकती है जिसकी एक मुद्दत होती है। जैसे मुद्दत पूरी होने पर सामान को फेंक दिया जाता है, आज वो खुद को वैसा महसूस कर रही है। सुबह 7 बजे जब परमेश्वर आया, अम्मा जाग रही थी। क्या अम्मा, नई जगह नींद नहीं आई क्या? अम्मा मुस्कुरा दी, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं होते। अम्मा, मैं सब्जी ले आया हूँ, आलू उबालने के लिए चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आटा गूंद दूँगा। और कोई काम हो तो बता देना। सेठ से शिकायत मत करना, बहुत किटपिट करता है। बेटा, चाय पियोगे? नेकी और पूछ पूछ। अम्मा ने 2 कप चाय बनाई और 1 कप परमेश्वर को दी। एक बात पूछो अम्मा? पूछो बेटा। तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो, कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर परिवार में क्या कोई नहीं है? तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो अम्मा, कहाँ से आई हो? तुम्हारे घर परिवार में क्या कोई नहीं हो? अम्मा ने कहा, सब है, बस किस्मत का खेल है, इसीलिए ऐसे भटक रहे हैं। चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 9 बजे से बच्चों की दुकान पर चहल पहल शुरू हो गई। कल वाले बच्चे कुछ और नए बच्चों के साथ लौट रहे थे। अम्मा, कल जैसे ही मज़ेदार 2 आलू के पराठे बना दो। किसी ने कहा गोभी के तो किसी ने मूली के। अम्मा बड़ी तन्मयता और प्रेम से बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए कोई बनाता है। आज तो चटनी भी अम्मा ने बनाई थी, तो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही स्वाद आ रहा था। इस काम के रूप में अम्मा को जीने का सहारा मिल गया था और इन बच्चों की हंसी और कहकहों में वो अपना दुख भूल जाती। धीरे धीरे वो बच्चों को उनके नाम से जानने लगी। सिगरेट पीछे बच्चों को अम्मा बड़े अधिकार से टोक भी देती। बच्चे भी अम्मा का बड़ा सम्मान करने लगे थे, इसीलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठे खाने जाते। पांडे भी अपनी बढ़ती बिक्री से खुश थे। अम्मा को अब काम ज़्यादा करना पड़ता था, पर इस काम की वजह से ही वो बिरल की याद से आज़ाद रह पाती थी। अम्मा खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट थी कि पराठे बनाते बनाते बच्चों से बातें भी करती रहती। बच्चों की बातें सुन सुन के उनका ज्ञान बढ़ रहा था। नोटबंदी की बात हो या अमेरिका में ट्रंप द्वारा किया गया कोई नया फैसला, अम्मा बहुत गौर से बच्चों की बातें सुनती थीं। हर दिन अम्मा को कुछ नया सीखने को मिलता, लेकिन हर रात अब भी ठीक वैसी ही होती। अम्मा जैसे ही अकेले होती, मोह के धागे उन्हें फिर अपनी ओर खींचने लगते थे। ऐसे ही होते हैं ना मोह के धागे, देखने में बहुत नाजुक लेकिन इतने मजबूत कि टूटते ही नहीं। टूट भी जाएं तो लगता है गांठ बंधकर फिर 2 अलग हुए धागे को एक कर दे। अम्मा का तकिया रोज़ रात को भीग जाता, अब ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। अपनी इन्हीं यादों के जरिए ही वो अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। कई महीने हो गए थे पांडे जी का बिजनेस तेज़ी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे के इस हिस्से को वो बांटने को तैयार नहीं थे। इससे परमेश्वर अक्सर उखड़ा रहता, अम्मा तुम बोलती क्यों नहीं? काम बढ़ गया है और सेठ तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं। पहले बोलते थे कि आमदनी ही नहीं होती, पैसे क्या खाक बढ़ाऊँ, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसा देने को तैयार नहीं। पहले बोलते थे कि आमदनी ही नहीं होती, पैसे क्या खाक बढ़ाऊं, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसा देने को तैयार नहीं। बेटा, मुझे आए 6 महीने हुए हैं और जितना मिल जाता है वो भी बच जाता है। मैं क्या बोलूं, आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूँ।
बच्चों ने अम्मा का बैंक अकाउंट खुलवा दिया था। अम्मा बच्चों को ही पैसा दे देती थी बैंक में जमा करवाने के लिए। एटीएम कार्ड भी था उनके पास, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अब तक नहीं सीखा था। ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। खाने और सोने की उनकी ज़रूरत इस काम से ही पूरी हो जाती थी। परमेश्वर को बहुत उदास देखकर उन्होंने सोचा, वो आज ज़रूर मौका देखकर पांडे जी से उसकी पगार बढ़ाने के लिए बात करेगी। पांडे जी अब दुकान पर कम बैठते थे। अम्मा पर पूरा भरोसा जो था। शाम 7 बजे करीब वो आते और दिन भर की कमाई से अगले दिन का सामान लाने के लिए परमेश्वर को पैसे देते और निकल जाते। आज भी नियत समय पर पांडे जी आ गए। अम्मा ने आज उनके लिए चाय बनाई। बेटा, परमेश्वर बहुत मेहनत करता है दिन भर मेरे साथ। उसका काम भी काफ़ी बढ़ गया है। उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, उचित समझो तो। क्या रे, अम्मा के भी कान भरने लगा तू। अम्मा, तुम बीच में मत पड़ो। आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं और मुनाफा भी इतना नहीं है। आगे देखूंगा। अम्मा को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर पांडे निकल गए। अम्मा को लगा था शायद उनके कहने से वो उसकी पगार बढ़ा दे। बेचारा 2 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा है, लेकिन शायद पैसा पाकर इंसान और लोभी हो जाता है। देखो अम्मा, एक नंबर का हरामी है ये सारा। पैसा खुद रखना चाहता है। गांव में माँ है, बीवी है, 2 बच्चे हैं। 8,000 में कुछ होता है क्या? बड़ी मुश्किल से महीने के आखिर में थोड़ा रुपया बचाकर घर भेज पाता हूँ। इस बार तो अम्मा बीमार पड़ी, खर्चा ज़्यादा हो गया। गांव जाने के लिए किराए के पैसे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ और 2 महीने बाद जाऊँ। बेटा, पैसा चाहिए तो मुझसे ले ले, बैंक में बेकार पड़ा है। अम्मा, आपसे पैसे लेना अलग है और हक का पैसा लेना अलग। 2 साल में उसी तनख्वाह में काम करना, अब यहाँ मन नहीं लगता। बेटा, धैर्य रखो, आगे अच्छा होगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा लगाना शुरू करें। मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं ना। मुनाफा ये खाता है। सब मेहनत भी हमारी होगी और मुनाफा भी हमारा। बेटा, मुश्किल में पांडे जी ने मुझे सहारा दिया। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर तुम्हारे लिए बात करूंगी मौका देख। ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर कल आऊँगा। हम तो नौकर लोग हैं। देखो कब तक भगवान इस सेठ की चौकीदारी करवाता है। ये कहकर परमेश्वर चला गया। कुछ दिन और निकल गए। अब परमेश्वर काम पर तो आता, पर उसका मन नहीं लगता था। अम्मा उसका उदास चेहरा देखकर दुखी हो जाती। इस बीच अम्मा कई बार पांडे से परमेश्वर की तनख्वाह बढ़ाने की बात कर चुकी थी, पर उसके कानों पर जूं नहीं रेंग रहा था। अम्मा जी अपना काम उसी उत्साह से कर रही थीं। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अम्मा, एक गोभी का पराठा बना दो, थोड़ा कड़क सेकना। दीपक ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम्हें कड़क और मनीष को मुलायम पराठे पसंद हैं। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। पराठे बनाते अम्मा की नज़र एक पास खड़े बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र बिरल से 2-3 साल कम ही रही होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठे की उल्टी महक से उसके पेट में शायद तरंगे पैदा हो रही थी। वह ललचाया नज़रों से देख रहा था। अम्मा ने उसे अपने पास बुलाया। पराठा खाएगा? अम्मा ने पूछा। उसने हाँ में सर हिलाया और धीरे से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं है, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें पराठा दे देती हूँ, अम्मा ने कहा। दीपक और मनीष के पराठे बनाने के साथ साथ अम्मा ने उस बच्चे के लिए भी पराठा बना दिया। वह बच्चा शायद बहुत भूखा था। उसने गरम पराठा ही मुँह में डाल लिया और वो जल गया। अम्मा ने कहा, सही। उसे पानी पीने को दिया। अम्मा ने कहा, एक पराठा और बना दूं बेटा? उसने हाँ में सर हिलाया तो अम्मा ने एक और पराठा बना दिया। पराठा खाता देख अम्मा को बिरल की याद आ गई। कितना बड़ा हो गया है, फिर भी जिद करता है मुझे अपने हाथ से खिलाओ अम्मा। उसकी यादों में कोई पड़ी पांडे जी की पीछे से करकस
आवाज़ आई, इसने पराठे के पैसे दिए हैं? अम्मा ने कहा, नहीं, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, तुम यहाँ लंगर खोल रखा है। आज मैं दिन में नहीं आता तो कुछ पता ही नहीं चलता, मेरे पीठ पीछे तुम लोग ये करते हो। अम्मा को पांडे जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मेरी तनख्वाह से पैसे काट लेना। बेटा, देख लिया तो तनख्वाह से काटना, नहीं तो मेरी मेहनत का पैसा तुम ऐसे ही लुटाती हो। आज अम्मा ने देख लिया नौकरी में कितनी मजबूरी होती है, गलती ना होते हुए भी कितना सुनना पड़ता है। पांडे जी कुछ और बोलते इससे पहले परमेश्वर बोल पड़ा, ठीक से बात करो उनसे, बहुत बड़ी हैं। थोड़ी देर बाद परमेश्वर और अम्मा सड़क पर बैठे थे। पांडे जी ने दोनों को काम से निकाल दिया था। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उनके पास ही खड़े थे। अम्मा तू परेशान मत हो बेटा, मुझे अपनी नहीं परमेश्वर की चिंता है। मैं तो अकेली हूँ, उसके साथ पूरा परिवार चलता है। अम्मा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तंग आ गया हूँ इस हरामी के साथ काम करते करते। अब तो हम भी पराठे का ही धंधा करेंगे और इधर ही करेंगे, इससे ज़्यादा काम करके दिखाएंगे, देखते हैं क्या करता है। यह एक चूल्हा और टेबल का ही तो जुगाड़ करना है, हम कर लेंगे कुछ करके। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी तो यही थे, खुद का काम शुरू करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रात को कहाँ जाओगी अम्मा? दीपक ने पूछा। जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाएंगे, अम्मा ने कहा। अम्मा, परमेश्वर माने में भी तो भगवान होता है, तब तुम मेरे साथ चलो। और परमेश्वर अम्मा को अपने साथ अपने कमरे पर ले गया। अम्मा, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। अम्मा ने कहा, बेटा मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है। कमरे में सामान ना के बराबर था। खूंटियाँ कई थी जिन पर कपड़े थे। कमरे के एक कोने में स्टोव था और गिनती के कुछ बर्तन। कमरे से लगा कर ही बाथरूम था। एक किनारे पर चटाई के ऊपर एक गद्दा बिछा था और उसी के पास एक घड़ा था जो एक छोटी थी। अम्मा, बैठने और सोने के लिए यही है जो है बहुत है बेटा, अम्मा ने कहा। गद्दा इतना बड़ा तो था नहीं जिस पर दो लोग सो सके, इसलिए अम्मा के बैठने से पहले परमेश्वर ने गद्दे के नीचे से चटाई निकाली। अम्मा तुम गद्दे पर सो जाना, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। माँ को नींद तब आती है जब बेटा वह अपने बेटे को सुकून से सोते हुए देख ले। परमेश्वर अम्मा की गोद में सर रखकर रोने लगा। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई। अम्मा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, ये मुश्किल का समय भी कट जाएगा। माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा बताओ, क्या खाओगे? घर पर क्या है? सब्जी तो नहीं है, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। बेटा, दाल चावल है तो खिचड़ी बनाती हूँ। अम्मा, ये मिल जाएगा। परमेश्वर ने डिब्बे में दाल और चावल निकाले। अम्मा ने खिचड़ी बनाई। अम्मा, बाथरूम में सुबह शाम ही पानी आता है, इसलिए पानी भरकर रखना पड़ता है। खिचड़ी बनाने के लिए घड़े का पानी इस्तेमाल कर लेना। मैं नीचे होकर आता हूँ। अम्मा के हाथ में एक जादू था। परमेश्वर को खिचड़ी बहुत ही पसंद आई। परमेश्वर बाजार से अम्मा के लिए एक चादर लेके आया, क्योंकि उसके पास एक ही चादर थी। कोई रिश्ता नहीं है इससे मेरा, फिर भी मेरे लिए कितना कर रहा है। सच में कई बार खून के रिश्तों से बढ़कर हो जाते हैं प्रेम के रिश्ते। खिचड़ी खाते खाते दोनों बातें करते गए। अम्मा, मैं खाना खाकर बाहर जाता हूँ और कल के लिए एक चूल्हा और टेबल का इंतज़ाम करता हूँ। कल से ही हम काम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, मेरा एटीएम कार्ड ले जाना, जितने पैसे की ज़रूरत हो निकाल लेना। नहीं अम्मा, अभी हैं, जब ज़रूरत होगी बताऊंगा। खाना खाकर हाथ धोते धोते परमेश्वर ने कहा, अम्मा मेरा इंतज़ार मत करना, सो जाना, हो सकता है मुझे देर हो जाए। करीब 10:30 बजे परमेश्वर कमरा में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना गद्दा था। अम्मा किसी सोच में थी। गद्दा जमीन पर पटकते हुए परमेश्वर ने पूछा, अरे अम्मा, तुम सोई नहीं? बेटा, कमरा की कड़ी बहुत ऊंची थी, इसलिए लगा नहीं पा रही थी। फिर कमरा खुला छोड़कर कैसे सो जाती? अम्मा, मेरे गांव का ही एक लड़का है, अभी 1 महीने के लिए गांव गया है, तो बस उसका गद्दा उठा लाया। बच्चों को तो माँ
को ज़मीन में सुलाकर नींद नहीं आती, पर आपको गद्दे पर सोना मैं भी ज्वार की लिया है। हम सुबह जल्दी काम पर निकलेंगे और अपना अलग काम शुरू करेंगे। हम कमरे से निकलकर दाएं जाना, 2-3 दुकानें छोड़कर ही ऑटो खड़ा होगा। उससे कहना यूनिवर्सिटी छोड़ दे। जब ऑटो में सवारी पूरी हो जाएंगी तो वो 10 रुपये में आपको कॉलेज के पास छोड़ देगा। अच्छा याद दिलाया, 50 रुपये आप रखो ऑटो से जाने के लिए। अम्मा तुम्हारे पराठे का ही इंतज़ार कर रहे थे। अब बस जल्दी खिला दो, बहुत भूख लगी है और आज पहला पीरियड अटेंड करना ही है मुझे। परीक्षाएं आ रही हैं, बहुत मटर गश्ती हो, पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। की आंखों में एक दूसरे के लिए साफ कड़वाहट पता चल रही थी। करीब 1 घंटे बाद परमेश्वर की दुकान पर भीड़ जमा होने लगी। भाई पांडे जी की दुकान खाली पड़ी थी। इसका दुरुपयोग, वहाँ लोग चाय और सिगरेट पी रहे थे। एक बार फिर पांडे और परमेश्वर की नज़र आपस में मिली। परमेश्वर की आंखों में जीत की खुशी और पांडे की हार में तिल मिला रहे थे। इधर सबसे अनजान अम्मा और परमेश्वर बच्चों को उनके पसंद के पराठे खिला रहे थे। तभी परमेश्वर की नज़र सामने से आते हवलदार पर पड़ी, जिसने उसका सारा सामान पहले गिराया था और दुकान ना लगाने की धमकी दी थी। उसे अपनी दुकान की ओर आते देख उसके हाथ पांव फूलने लगे और ने धीरे से कहा, अम्मा स्टोव बंद कर दो। इसको प्यार से समझाया, यहाँ दुकान ना लगाना। तो समझ में आया क्या? किसी ने सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साहब वो तो मैं, साले अब मेरे सामने जवान भी चलाएगा। ने पुलिस वाले ने परमेश्वर पर हाथ उठाते हुए कहा और दूसरा हाथ परमेश्वर पर उठाता कि किसी ने हवलदार के कंधे पर हाथ रखा। क्या त्रिभुवन, बहुत काम हो रहा है आजकल। कौन है बे? विश्वनाथ, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। कहीं बाहर गए थे क्या? बाहर की गंदगी साफ करने गया था, अब वापस आ गया हूँ यहाँ की सफाई करने। आपकी बातें भी ना, त्रिभुवन से झूठ हंसते हुए कहा, हमारा आदमी है, आज के बाद इसे कुछ ना कहना। इससे पहले कह दिया होता, आज के बाद इसे कुछ नहीं कहेंगे। अम्मा बहुत खुश थी। अपनी ज़िंदगी के साथ साथ वो दूसरों की ज़िंदगी भी संवार पा रही थी। एक दिन जब वह पराठा बना रही थी तो किसी ने अम्मा का कर पुकारा। अम्मा ने पराठे बनाते कहा, क्या चाहिए बेटा? एक कहानी अम्मा। अम्मा ने सिर उठाकर देखा तो सामने बिरल खड़ा था, लेकिन उसे पहचानने में अम्मा को कुछ सेकंड का समय लगा, क्योंकि 5 सालों में वह काफ़ी लंबा हो गया था। उसकी हल्की हल्की मूछें भी आ गई थीं। बिरल ने कहा, अम्मा तुम क्यों चली गई थी हमें छोड़कर? पिताजी कई दिनों बाद इलाहाबाद से वापस आए। तुम्हें उनके साथ ना देखकर बहुत रोया था मैं। पहली बार माई को भी तुम्हारे लिए रोते देखा। तब मैंने जाना, साथ रहने में कितने भी आपसी मतभेद हो, लेकिन किसी अपने से दूर जाने पर उसकी कमी बहुत खलती है। अम्मा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अम्मा मन में सोचने लगी, तो क्या मुन्ना ने मुझे नहीं छोड़ा था? वो चला कहाँ गया था उस दिन मुझे कुंभ के मेले में छोड़कर? कई सवाल अम्मा के जहन में घूमने लगा। मुन्ना इस दिन मुझे कुंभ के मेले में छोड़कर कहाँ गया था? अम्मा वो तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने गए थे, लेकिन भीड़ में अचानक किसी ने बम होने की अफवाह फैला दी तो अफरा तफरी मच गई। उनके आगे चल रहा बच्चा अचानक गिर गया। उसे बचाने के लिए वो नीचे झुके, लेकिन फिर उठ नहीं पाए। लोगों की भीड़ उन्हें रौंदती हुई आगे बढ़ती गई। जैसे ही अफरा तफरी मची, वैसे ही शांत भी हो गई। किसी ने बाबा को अस्पताल में भर्ती करवाया। 3-4 दिन वहीं अस्पताल में भर्ती रहे। बाद में जब वो ठीक हुए तो उन्हें पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने बताया, मेले में उन्हें एक वृद्धा मिली तो थी, पर कहाँ गई उन्हें पता न चला। उन्होंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आपका कहीं भी पता न चला।
लेकिन मैंने मन में ठान लिया था अपनी अम्मा को ज़रूर ढूंढूंगा, इसीलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आज दिन भर भटकने के बाद किसी ने बताया, अम्मा के हाथ के पराठे खाकर देखो, मज़ा आ जाएगा। बस फिर यहाँ चला आया और मुझे मेरी अम्मा मिल गई। अम्मा की आंखों में आंसू थे, मन में पश्चाताप भी कि उन्होंने अपने बेटों को ऐसा समझ लिया। पुलिस वालों के कहने पर हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं की। अम्मा बिलाल को गले से लगाकर उनका माथा बार बार चूमती रही। बिलाल ने कहा, अम्मा मैं आपको वापस ले जाऊंगा। अम्मा ने उसे प्यार से बिठाया और पराठा खाने को दिए। अम्मा ने मन में सोचा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मुझे ये गलतफहमी नहीं हुई होती तो इलाहाबाद में नहीं रुकती और कुछ लोगों की ज़िंदगी संवारने का सौभाग्य कभी नहीं मिल पाता। उन्हें अपने परिवार से फिर मिल गया। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।